इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते अपन मंगल आशीर्वाद की मंगल कामना करते हुए भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आवाहन पर यह जो कार्य यहाँ पर चल रहा है आप देख रहे हैं, देश का अनूठा कार्य होगा बंधुओं। जिस दिन यह बनकर के तैयार हो जाएगा, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होगी, जब आप आकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा अगर जो शिखर जी में आया है और गुणायतन के दर्शन नहीं कर पाया तो लगेगा कि हमारी यात्रा भी अधूरी है। तो बंधुओं, इसमें अनेक लोगों ने अपनी सहभागिताएं दी हैं, चाहे वो सदस्य योजना हो या कि निर्माण योजनाएं हो। बंधुओं, जिन्होंने अपने आप को सदस्य योजना से जोड़ा है, आज ऐसे निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्री निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आए हैं श्री ज्ञानचंद जी पाटनी, श्रीमती संतोष देवी जी पाटनी कोलकाता से। जोरदार तालियां बजा करके उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं बंधुओं। वहीं सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज अपने आप को जोड़ा है, ऐसे कल्पना शाह, मुकेश शाह जयपुर से, पुनः तालियां बजाते उनका अभिनंदन करें हम। बंधुओं, जो त्याग कर रहे हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कम से कम तालियां बजाकर उनका अभिनंदन तो जरूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो सोचता हूं, मैं ये भी कहना चाहूंगा बंधुओं, जो लोग जहां बैठे हैं वहां से भी तालियां बजा करके उनका अभिनंदन जरूर करें, जिससे कि वो इस त्याग में अनुमोदना करके पुण्य का अर्जन कर सकें। सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं बंधुओं, स्वर्गीय दर्शना जी की स्मृति में श्री अशोक कुमार जी, श्री भरत जी पारुल जी, ध्वनिल जैन पटियाला पंजाब से जोरदार ताली बजाकर उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, अनेक लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारे बीच में श्रीमान विनय कुमार जी जैन दिल्ली से, जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं, मैं निवेदन करता हूं आज यहाँ पर उपस्थित हैं, वो पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए और वंदन कर रहे हैं, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में श्रीमान शांतिलाल जी हमारे बीच में है, जो कि प्रांतीय अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करता हूं कृपया आइएगा और हमारे विनय कुमार जी जैन का जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। कृपया मंच के ऊपर आए, करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही मैं निवेदन करता हूं, हमारे गुणायतन के सीईओ सुभाष जी उनको लेकर के आ रहे हैं और अभिनंदन करेंगे विनय जी का। साथ ही निवेदन कर रहा हूं मैं श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल, जो कि सीए हैं, जो जयपुर से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करता हूं गुणायतन की, कृपया आइए राजस्थान से। पुनः पुनः तालियों के साथ अभिनंदन विजय जी का, विनय जी का, आइएगा। और अभिनंदन करने के लिए पहुंच रहे हैं शांतिलाल जी और हमारे सुभाष जी पूनम जी, सीईओ गुणायतन। चलिए बंधुओं, इसी के साथ मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहां पर निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे। आए श्री मनोज जी पांड्या विशाखापट्टनम से हमारे बीच में है। प्रथम प्रश्न के रूप में यहां पर वो अपना प्रश्न रखेंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं, जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को जो शंकाओं की नदी में बह रहे हैं उन्हें समाधान की नौका दी है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए अपन निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान हमारी शंकाओं का समाधान कर हमें उबारे। और प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर तैयार हैं और जोरदार पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव सादर नमोस्तु।
मनोज जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे। निवेदन करूंगा मैं सभी अनूप चंद जैन प्रयागराज से। इच्छामी और जोर से बोलो। पूज्य गुरुदेव, आज मैं वंदना करने गया था, आपके आशीर्वाद से आनंद संपन्न हुई। जब मैं चंद्र प्रभु भगवान के टोक पे गया तो देखा कि उनके चरण के बाएं पैर की दूसरी उंगली आधी टूटी हुई है और पीस नहीं है वहाँ पे। चंद्र प्रभु भगवान का जो चरण है वहाँ पे, उसमें बाएं पैर की दूसरी उंगली आधी टूटी हुई है, उसके पीस भी नहीं है। तो ये खंडित चरण वहाँ पे क्या रहना चाहिए और हमें क्या उसमें कुछ दोष लगता है? देखिए, अब एक चरण अगर किसी वजह से खंडित हो गए हैं, आज आपने नोटिस में दिया, निश्चित तीर्थ क्षेत्र कमेटी को ये सूचना पहुंच गई होगी और उसकी व्यवस्था हो जाएगी। आशीर्वाद लीजिएगा अनूप चंद जैन प्रयागराज से। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में श्रीमान नवीन जी जितेंद्र जी पहाड़े औरंगाबाद से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं महाराष्ट्र से। महाराज जी के चरणों पे त्रिवार नमोस्तु और छुल्लक महाराज जी के एक शामी चरणों में एक शामी। महाराज जी, आज से लगभग 12-14 साल पहले मैं शिखर जी आया था और पहाड़ के वंदना करके जब लौट आता, यहाँ बगल में प्रकाश भवन में ठहरा था। उस समय आपका 2 बजे प्रवचन हो रहा था जाड़े के समय पे, उस समय की ये फोटो है। तो उस समय मुझे शिला रखने का मौका मिला था। आज अपने को बहुत धन्य मान रहे हैं। वो शिला रूपी जो बीज बोया गया था और आपके हाथों में जो संरक्षण माली के रूप में प्राप्त हुआ, इससे उर्वरा एकदम करके और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं आज इतना गदगद और खुश हूँ कि मैं उस क्षण की कल्पना करके आज मैं वो फोटो ले आया हूँ। और ओ तो और दिखा दो, उसमें इसके स्क्रीन पे दिखा, बगल कर। तो मैं चाह रहा था कि हम लोगों के बुद्धि में जो भावना योग का, इसमें एक फोटो और है, बुद्धि में जो भावना योग जो है का जो बीज आज 3 रोज से पड़ा हुआ है, ये पत्थर रखने की शिला जो जमीन के अंदर रखा गया था, आज से 12-14 वर्ष पूर्व की है ये फोटो। और मैं जब लौट रहा था तो आपका प्रवचन सुन के इतना मन हुआ, और मैं उस समय आपका एक छोटा सा जो शिला रखी गई थी, आज लगता है कि वो शिला जो है वट वृक्ष, वो केवल आप जैसे अच्छे मालियों के हाथ में जो वह संरक्षण और सुरक्षा और जिसका किया या कम है, और उसी तरह 3 दिन भावना योग किया। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जो जड़ बुद्धि है उस पर भी क्या ऐसा वट वृक्ष ज्ञान का स्फुटित होगा? वह नमोस्तु महाराज जी। देखिए, निश्चित होगा। और हम अगर किसी अच्छे कार्य के लिए सतत प्रयासरत रहें, तत्परता दिखाएं, तो परिणाम पक्के तौर पर आता है। बहुत अच्छी बात, आज वो स्मृतियाँ आपके साथ जुड़ी है। हजारों लोगों ने अपने हाथों से शिलाएं रखी है, और वो एक शुरुआत थी। आज खुद शिला रख कर के आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और आज आप गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। गुणायतन की योजना भी बहुत ही बृहद स्वरूप को धारण कर ली है, सबके सामने है। मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले समय में गुणायतन पूरे समाज के गुणात्मक विकास का कारण बने। नवीन जी जितेंद्र जी पहाड़ी औरंगाबाद गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद तैयार रहेंगे चिंकी जैन मधुबन से। महाराष्ट्री, मैं नवीन जितेंद्र पहाड़े, मेरा और मेरे परिवार के तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु 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 करता हूँ। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी 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 करता हूँ। मेरा आज का प्रश्न यह था कि हमने जिनवानी में गुरुओं से पंच कल्याणकों में तीर्थंकर के बारे में सुना है, देखा है, पढ़ा है, पर हमने गंधर के बारे में कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, सीखा नहीं है। तो गंधर कौन है, उनका जैन धर्म में क्या महत्व है और वो कैसे बने? बहुत अच्छा सवाल है। गणधर तीर्थंकरों के जो प्रधान शिष्य हैं और तीर्थंकरों के वाणी के जो प्रस्तोता है, उन्हें गणधर कहते हैं। वे चतुर्विध संघ के नायक होते हैं। द्वादशांग रूप जिनवानी के वे
मूल द्रव्यकर्ता कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ गणधरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान की जो ओंकारमयी दिव्य ध्वनि है उसकी संपूर्ण प्रस्तुति गणधर भगवान के माध्यम से ही हम सबको मिलती है। भगवान की दिव्य ध्वनि को द्वादशांग के रूप में ग्रंथित करने का काम भी गणधर ही करते हैं। मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संघ का नेतृत्व भी गणधर ही करते हैं। गणधर भगवान के प्रधान शिष्य होते हैं और तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान के उपरांत उनकी ही साक्षी में दीक्षा लेते हैं। समझ गए? तो गणधरों का हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हम लोग तीर्थंकरों के बाद गणधरों का नामस्मरण करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो हम भगवान के बाद सबसे पहले किनका नमस्कार करते हैं? गणधर का। समेत शिखर की वंदना के लिए जब हम लोग जाते हैं सबसे पहली टोक किनकी आती है? गणधर टोक। समझ गए? गणधर को पहले प्रणाम किया, क्योंकि गणधर को गणपति भी कहा जाता है, गणनायक भी कहा जाता है। वही हमारे गणेश हैं क्योंकि वो बुद्धिधादी रिद्धियों के स्वामी हैं। इसलिए हमारे यहाँ गणधर की बड़ी महिमा है। और पहले हमारे विद्वान जन जब भी कहीं कोई मांगलिक कार्य होता था तो उसमें लिखते थे गौतम स्वामिने नमः, गौतम गणेशाय नमः, श्री महावीराय नमः, गौतम गणेशाय नमः। आपने देखा होगा आज के बही खाता में भी लिखते थे, घरों में भी लिखते थे। आजकल कुछ लोग उसे भुला दिए, लेकिन नहीं, हमें गणधरों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अरहंतों के बाद गणधर यद्यपि आचार्य परमेष्टि में अंतर्भूत होंगे, लेकिन सबसे ऊपर गणधर। मस्त गुरुदेव, मस्त। लीजिएगा चिंकी जैन मधुबन से, और तैयार रहेंगे गुरुभक्त अनिमेश गौमिया। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, एक माँ एक बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसे बड़ा करती है, उसे पालती है, तबीयत खराब होने पे उसकी सेवा करती है, फिर जब माँ बीमार होती है तो वो बच्चा उसकी सेवा करता है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद उस माँ का उस बच्चे पे से नियम कैसे हट जाता है? ना वो उसे छू सकती है, ना वो मतलब जो दीक्षा लिए हैं ना वो उन्हें छू सकते। तो ये कैसा नियम है संसार का? देखिए, माँ ने जन्म दिया, निश्चित माँ का बच्चे पर उपकार होता है और माँ और बच्चे का पारस्परिक जुड़ाव और लगाव भी होना भी चाहिए। लेकिन आपने पूछा है कि दीक्षा के बाद ये सब कैसे छूट जाता है? सबसे पहला हक तो माँ का ही होता है ना उस बच्चे पे। मैं पूछता हूँ, हमने आज जन्म लिया तो किसी माँ को छोड़कर आए कि नहीं आए? अपनी पीछे की माँ से कोई संबंध तुम्हें याद है? नहीं है ना। तो दीक्षा भी एक नया जन्म है। उस 9 जन्म के बाद पुराने सारे संबंध छूट जाते हैं। पर महाराज से वो सुनो पूरी बात सुनो। दीक्षा के संस्कार का मतलब ही नया जन्म लेना। किसी साधु के दीक्षा के बाद नामकरण क्यों बदल दिया जाता है? ये नया जन्म है। वैदिक परंपरा में तो दीक्षा लेने वालों को अपना पिंड दान करना पड़ता है जीते जी। तो ये 9 जन्म हो गया, 9 जन्म हो गया तो पूरे सारे संबंध गए। अब उनके साथ वही संबंध है जो आम भक्तों के साथ। तो अब वो माँ नहीं रही और सामने वाला पुत्र नहीं रहा, तो फिर जब माँ ही नहीं तो माँ जैसा व्यवहार कैसा, और पुत्र ही नहीं तो पुत्र जैसा भाव कैसा। समझ गए? तो ये नया जन्म है, आध्यात्मिक जन्म। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए
न कोई जननी है न कोई जन, न कोई माँ है न कोई बेटा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो दृष्टि रखो। अनिमेश जी गोमिया और इसी के बाद रुचि आरव जी सिंगापुर से। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य श्री का एक हाइक्यू है कि जिनसे हमारे दोष ना फले फूले वे हमारे मित्र कैसे। जैसे कि एक सिगरेट पीने वाला एकदम देखा जाता है कि तुरंत में मित्र बन जाते हैं, तो ये कैसे? आचार्य श्री के हाइकू को आपने पढ़ा, थोड़ा चूक गए। जिनसे मेरे दोष पले बढ़े, जिनसे मेरे दोष पले बढ़े वो मित्र कैसे। समझ गए? तो मित्र वो मित्र नहीं जिनसे हमारे दोष फले, वह बढ़े। सच्चा मित्र वही है जो हमें दोषों से दूर करे, जो दोषों को पोसता हो, मित्र के रूप में शत्रु है। इसलिए ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो। जिनका आचार विचार व्यवहार खराब हो, उसके संग को कुसंग कहते हैं, और कुसंग में रहने वाले की दुर्गति होती। तो कुसंग से बचो, सत्संग में रहो। समझ गए? तो जिनसे मेरे दोष फले बढ़े वे मित्र कैसे, इस बात को ध्यान रखो। नमोस्तु महाराज। इच्छा प्रामाणिक पाठशाला जो कि देश के बाहर रह करके भी जिन्होंने अनेक बच्चों को संस्कारित किया है, रुचि जी आरव जी सिंगापुर से। और इसी के बाद तैयार रहेंगे, निवेदन करूंगा हमारे बीच में गुणायतन मंत्री हमारी लता जी के दोनों पोते यहाँ पर हैं, तुभ्यम जैन अनन्या जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत कम समय में आपके आशीर्वाद से प्रामाणिक पाठशाला बहुत लोकप्रिय हुई है, तो हमारी टीम में इसको और आगे बढ़ाने की बहुत सारी योजनाएं हैं। हम इसे फलस्वरूप दे पाएँ, इसके लिए हमें कुछ गुरु मंत्र दीजिए। मैं बहुत ही इस बात को देखकर प्रमुदित हूँ कि प्रामाणिक समूह पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में बहुत तत्परता से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें प्रामाणिक पाठशाला की तो सबसे बड़ी भूमिका है। उसका ये परिणाम है कि लोग बड़ी रुचिपूर्वक भागीदारी ले रहे। बच्चे भाग भाग करके पाठशाला आ रहे हैं जो पाठशाला से भागते थे। बहुत रचनात्मक कार्य है। मैं पूरे प्रामाणिक समूह के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आशीर्वाद देता हूँ, और ये भावना भाता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि वे इसी तरह तत्परता और एकजुटता के साथ जुटे रहे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी सहभागिता देते रहे। नमस्ते महाराज श्री। तुभ्यम अनन्या जैन, लता जी गंगवाल के पुत्र गुणायतन मंत्री। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा। पुत्र है कि पौत्री भी है? पोते। अच्छा, पोते और पोती। तो इसी के बाद तैयार रहेंगे श्री, निवेदन करूंगा अनिल जी त्रसला जी बरेली से, गुणायतन और सेवायतन ट्रस्टी। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि चुल्लक जी। अक्सर हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और उनकी पूर्ति न होने पे हम निराश हो जाते हैं, और यही अगर हम अपने आप से वादा करते हैं और वो हमसे पूरी नहीं होती है तो हम सिचुएशन पे ब्लेम डाल देते हैं कि ऐसा हो गया तो हम ये नहीं कर पाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम रखें और ऐसा क्या करें जो हम अपने आप को वादा किया वो पूरा कर सकें। देखिए, बहुत अच्छी बात। दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना रखें, शायद ये संभव नहीं। तुम यहाँ आए हो, एक्सपेक्टेशन रख के ही तो आए कि मैं अभी जाऊँगा, ये सवाल महाराज से पूछूंगा, महाराज मुझे उत्तर देंगे। ये एक्सपेक्टेशन था कि नहीं? था। और मैं भी इससे दूर नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें उत्तर इसीलिए दे रहा हूँ कि इसको सुनकर तुम लोगों की भ्रांतियाँ दूर होगी, धर्म से जुड़ोगे, कल्याण के मार्ग में लगोगे, सुखी रहोगे, है ना। एक्सपेक्टेशन रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन
अगर किसी वजह से हमारे एक्सपेक्टेशन को सामने वाला फुलफिल ना कर पाए तो उसे ब्लेम करना अच्छी बात नहीं, उसे एक्सेप्ट कर लो। अपेक्षा रखो, पर यदि कहीं से तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने से बचो। अभी नंबर लग गया तुम्हारा, मान लो कुछ ऐसी बात आती, तुम्हारा नाम थोड़ा नीचे होता, 2, 4, 6, 8 और नाम आते और तुम्हें तब तक टाइम हो जाता, 1-2 प्रश्न का उत्तर लंबा खिंच जाता, तुम्हारा नंबर नहीं आता तो तुम क्या करते? मायूस होते? हो सकता है भैया जी को मन ही मन कोसते। मैंने उनसे कहा था मेरा नंबर, बहुत लोग कोसते हैं इन लोगों को। हमने आपसे कहा था, आपने हमें बुलाया नहीं। अगर सामने वाले ने इंटेंशनली तुम्हें नहीं बुलाया तो बात जुदी है। कई बार ऐसा होता है, नहीं बुलाया और नहीं बुला पाया, 2 अलग अलग सेंटेंस है। नहीं बुलाया उसमें उसकी गलती दिखती है, लेकिन नहीं बुला पाया इसमें कोई परिस्थिति भी दिखती है। तो जब भी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखो, यदि उसकी पूर्ति हो जाए तो कोई बात ही नहीं, और पूर्ति ना हो तो नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो शायद वो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, हम अपना कर लेंगे। एक्सपेक्टेशन कम से कम रखो, और एक्सपेक्टेशन रखने के बाद वो फुलफिल हो ही ऐसा दुराग्रह समझते हो? इस बात को बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, हमारी अपेक्षा की पूर्ति हो ही, इसके लिए शब्द ऐसी जिद मत रखो, वो भी हल्का शब्द है, हाँ, अडामेंट शब्द नहीं। एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो ऐसा एक्सपेक्ट मत रखो। चलो हिंदी में समझ लो, मैंडेटरी, हाँ चलिए। तो ये चीजें होती है तो सुखी रहोगे, ठीक है। अब दूसरा, हम खुद से कोई वादा करते हैं, पूरा नहीं होता तो सिचुएशन पर डाल देते हैं, ये तो हमारी बेईमानी है मन। हम कमिटमेंट के धनी बने तो ये बेईमानी कभी नहीं होगी, समझ गए? मन में ठान ले कि मैंने जो भी कमिटमेंट किया है, चाहे खुद के साथ या औरों के साथ, उसे पूरा करना है, ठीक है। नमस्ते। अनन्या जी, और फिर इसके बाद निवेदन करूंगा। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी। कभी साहिल पर यकीन था उसे, कभी यकीन था कश्ती पर, कभी साहिल पर यकीन था उसे, कभी यकीन था कश्ती पर। जब तूफान आया सामने तो महज खुद की काबिलियत ही काम आई। जब तूफान आया सामने तो महज खुद की काबिलियत काम आई। महाराज जी, बचपन में हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। फिर बड़े होते होते हम नई चीज़ें देखते हैं और हम खुद में चेंजेस लाते हैं। कई बार वो पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं। हम अपने बारे में सोचने लगते हैं और ऐसा करने पर हमारे आसपास के लोग जब हमारे अंदर इतने चेंजेस देखते हैं तो वो बातें भी बनाते हैं और शायद उस चीज़ों को पसंद भी नहीं करते हैं। ऐसे में हमें लोगों को खुश रखना चाहिए कि अपने ही इम्प्रूवमेंट में रहना चाहिए। लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। देखो, चेंजेस तो सब में आते हैं। चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर। चेंज आएंगे, ठीक है ना। लेकिन चेंज 2 तरह का है। एक चेंज वो है
जो नेचर से होता है, और एक चेंज वो है जो हम अपने प्रयासों से करते हैं। एक चेंज प्रकृति लाती है और एक चेंज हम अपने पुरुषार्थ से लाते हैं। तो बच्ची से बड़ी हो गई, ये जो चेंज है ना, मुझे तो अभी भी इतनी सी दिखती है। ये तुमने अपने दम पर नहीं किया है, नेचर ने बदल दिया, प्रकृति ने बदल दिया। लेकिन इस बीच तुमने अपना जो टैलेंट बढ़ाया, अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट किया, जो पाया, जाना, सीखा, संस्कार पाया, अपने स्वभाव और बर्ताव में बदलाव लाया, ये सारा जो परिवर्तन है तुम्हारे पुरुषार्थगत परिवर्तन। और मनुष्य को सदैव अपने आप को निखारने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, एफर्ट करते रहना चाहिए, अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। पर इसे रचनात्मक दिशा दो, सकारात्मक दिशा दो। मैं अपने भीतर ऐसा बदलाव लाऊं जिससे मेरी उन्नति हो। हमें प्रोग्रेसिव बनना चाहिए। ऐसा कोई काम न करूं जिससे मुझे मेरा पतन हो, मुझे नीचे देखना पड़े। तो यदि मैं सकारात्मक दिशा में खुद से आगे बढ़ रही हूं या बढ़ रहा हूं, तो मुझे किसी प्रकार की परवाह करने की जरूरत क्या है। लोग अगर कहते हैं तो उनकी बात की समीक्षा करो, क्या वो सही कह रहे हैं। यदि उनकी बात में हमें अपनी भलाई दिखती है तो स्वीकार करके अपना सुधार करो, और यदि उनकी बातों में हमें कोई सार नहीं दिखता तो उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ चलो। यदि ऐसा करेंगे तो सब ठीक हो। निवेदन कर रहा हूं अनिल जी तृष्णा जी वरेली से, गुणायतन और सेवायतन ट्रस्टी और नित्य शांति धारा के प्रायोजक, और साथ ही साथ अब निवेदन करूंगा मैं हमारे बीच में श्रीमान विनय जी जो कि अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली से हैं, अपना प्रश्न। गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी को क्वेश्चन तो मेरा दूसरा था, लेकिन गुरुवर एक गणधर बले से मेरी जिज्ञासा हुई है कि जैसे ये गणधर बले विधान में ओम जिणाणम, ओम रम और जिणाणम वगैरह कहते हैं, उसमें गौतम गणधर जी का तो नाम नहीं आता। ये गणधर बलय अर्थात गणधर भगवान के द्वारा तैयार किए गए मंत्रों की आराधना, समझ गए। और गणधरों को इनमें से सभी संभव रिद्धियां होती, हाँ जी, हाँ। इसलिए उनकी पूजा। अच्छा, उनके गुणों की पूजा होती। हाँ, ये अब मेरा क्वेश्चन है गुरुवर। हाँ बोलिए। एक व्यक्ति के जीवन में पुण्य और पाप की बड़ी बड़ी विषमताएं देखने को मिलती हैं। कभी पाप बहुत विशाल रूप में और कभी पुण्य बहुत बड़े रूप में देखने को मिलता है। जैसे हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, बचपन घोर गरीबी में और पिछड़े आदिवासी इलाके में बीता। जब जवानी पति और बच्चों का वियोग हो गया, जीवन में घोर परेशानियां झेलनी पड़ी। आज पुण्य का इतना चढ़ाव है कि वे भारत जैसे विकासशील देश की राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च नागरिक बनकर विश्व विख्यात हो गई हैं। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुवर, कि हमारे जीवन में पुण्य और पाप का बैलेंस क्यों नहीं होता है, जिससे जीवन सदैव एक साथ चलता रहे। और इसमें और भी कई उदाहरण हैं जिनमें एकदम पूर्ण। देखिए, ये पुण्य पाप का बैलेंस नहीं होता क्योंकि यही खेल है जी। और कोई जो खेल होता है ना, खेल का मजा कब है, जब उसमें अप डाउन हो, क्लाइमैक्स हो, तो मजा है। एक साथ चलता रहे तो क्या मजा है। तो उसमें आदमी टूट भी तो जाता है और उसी से बच करके मजबूत होकर निखरता भी है ना। जो सच्चा खिलाड़ी होता है वो खेल के हर पल का मजा लेता है। कदाचित हार भी जाए तो उससे जीत का रास्ता सीखता है। और जो कच्चा खिलाड़ी होता है वो जीती भी बाजी भी हार जाता है। ये संसार का खेल है, इसलिए ना पुण्य पर भरोसा करो ना पाप से घबराओ। ये पुण्य और पाप तो खेल है ऊपर के, कर्म के निमित्त से आते, कर्म इनको खिलाता है, खेलने दो।
पर अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो जो पुण्य और पाप से ऊपर है। पुण्य के निमित्त से जो तुमने पाया वो भी तुम्हारा नहीं, और पाप के प्रकोप से जो तुमसे छीना गया वो भी तुम्हारा नहीं। तुम न वो पुण्य रूप हो न पाप रूप हो। पुण्य और पाप दोनों से ऊपर तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसे पहचानो। और जो उसको पहचान लेता है उसके लिए फिर और कोई आवश्यकता शेष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मेरे गुरुदेव, नमोस्तु। दिल्ली से पूरी टीम के साथ। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में दिल्ली से ही एडवोकेट विजय जी साधना जी, सुप्रीम कोर्ट से। महाराज जी नमस्तो नमस्तो नमस्तो। मेरा प्रश्न महाराज जी ऐसा है कि मेरी पत्नी का भी देहांत हुआ है, तो मेरा पोता मेरे से पूछता है कि दादी कहाँ गई, इसका क्या उत्तर दिया जाए। बहुत अच्छा सवाल है। प्रश्न ये है, हाँ मैं समझ गया। आपकी धर्मपत्नी का देहावसान हुआ और इस पर आपके पोते ने पूछा कि दादी कहाँ गई। मुझे नहीं मालूम आपने क्या जवाब दिया, पर मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने जब इस भौतिक शरीर के दादाजी का अंत हुआ था तो मेरी उम्र 4-5 साल की हो गई। तो मैंने पूछा कि दादा कहाँ गए, तो हमें यह बताया गया था कि वो भगवान के पास गए। अबोध बच्चों को मेरे ख्याल से ही बोध देना सबसे उत्तम, यही उपाय है। फिर अगर बच्चे 7-8 साल के हो जाए तो उन्हें बताओ, और फिर राजा राणा छत्रपति का मर्म बताओ जिससे उनकी भूमिका बन सके। विजय साधना जी दिल्ली से एडवोकेट। और इसी के बाद विनय जी भी पूछेंगे, बोलो संक्षेप में पूछो। लीजिएगा विनय जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। महाराज जी, हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को माना जाता है, पर नमोकार मंत्र में 24 तीर्थंकर आते ही नहीं। अगर नमोकार मंत्र को 24 भगवान का मंत्र कह दिया जाए तो क्या बुराई है इसमें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात तो यह है कि जैन धर्म, आज आपने बहुत संक्षेप में पूछा, जोरदार करतल ध्वनि। मैं आपसे कह रहा था, बहुत अच्छा बोलते। हमारे जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते, गुणों की पूजा करते। बता रहा हूं, सुनो पूरी बात। तीर्थंकरों की तो करते हैं। नहीं, पूरी बात सुनो। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते, हम गुणों की पूजा करते हैं। नमोकार मंत्र में जिन पंच परमेष्टियों को हम नमन करते हैं वो व्यक्ति नहीं, अवस्था है। और जैन धर्म किससे बना? जिन से बना। हम किनके अनुयायी हैं? जिन के अनुयायी हैं। जिन कौन है? जिन कोई व्यक्ति नहीं, जिन जो है वो एक गुणवाची शब्द है, गुणवाची शब्द है। वो कोई नाम नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो अवस्था है, परिणाम। तो हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए हमारे मूल मंत्र में जब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की बात करते हैं, नमो अरिहंतानम कहते हैं ना, तो 24 तीर्थंकर ही नहीं, अनंत 24 उसमें समाहित हो जाए। महाराज जी कोई समझ नहीं पाता ना संसार में, इसलिए तो हम उसको पहले जैन धर्म का मर्म समझो। सुनो, महाराज जी सब कहते हैं कि जैनियों के लिए 24 तीर्थंकर हैं, वही कहते नमोकार मंत्र में तो है नहीं है। वही तो बता रहा हूँ, यही तो कहानी है। उनको समझाओ कि ये जैन धर्म की विशेषता है कि जैन धर्म में व्यक्ति पूजा को कोई स्थान नहीं दिया। विष्णु को मानने वाला वैष्णव, शिव को मानने वाला शैव, बुद्ध को मानने वाला बौद्ध, ईसा को मानने वाला ईसाई, पर महावीर को मानने वाला जैन नहीं, आदिनाथ को मानने वाला जैन नहीं, पारसनाथ को मानने वाला जैन नहीं, जिन को मानने वाला जैन।
शिव, विष्णु, बौद्ध, बुद्ध, ईशा कोई एक व्यक्ति है, पर जिन कोई व्यक्ति नहीं। शिव, बुद्ध इनका जन्म हुआ, अंत हुआ, जिन अनादि से है, क्योंकि जैन धर्म अनादि से है। हमारा मंत्र है वंदे तद्गुण लब्धे। मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी वंदना करता हूं। तो जो इन बातों को ध्यान में रखेगा उसका सवाल ही खत्म हो जाएगा। पर गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम लोगों को जैन धर्म के मर्म का बोध ही नहीं कराते। मालूम ही नहीं है किसी को। अब मालूम होगा कैसे? जब मालूम करने, जहां से मालूम हो वहां आओ जाओ तो मालूम हो। मैं तो महाराज जी आता हूँ आपके तो आज मालूम हो गया ना, ऐसे ही आते रहो। चलो ठीक है। विजय जी, साधना जी, और इसके बाद निवेदन करूंगा श्री शांतिलाल जी गंगवाल, सीए जयपुर से, प्रांतीय अध्यक्ष राजस्थान। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी, एक पुस्तक में पढ़ा था कि मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की आदत होनी चाहिए। तो महाराज जी उसमें आदत नहीं, ताकत लिखा हुआ था। हमने अपनी तरफ से आदत लिखा, लेकिन हमें ये कहा गया कि नहीं, वो अनचाहा सुनने के लिए ताकत चाहिए, आदत की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात है। मन चाहा सुनने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि इस बात के धनी कुछ ही लोग होते हैं। इस बात के धनी कुछ ही लोग होते हैं। देखो, दुनिया में ताकतवर लोग कम है, निर्बल लोगों से संसार भरा है। तो बात सही है, सुनिए। अनचाहा सुनना एक बहुत बड़े पराक्रम का फल है, कोई साधारण बात नहीं। जी महाराज। किसी व्यक्ति ने, एक बार एक युवक से बात आई, वो बहुत गुस्सैल था। तो एक संत का मिलना हुआ, उनने बोला, भाई तुम बहुत गुस्सैल हो, तुम्हें गुस्सा कम करना चाहिए। तो बोला, मेरा इस स्वभाव में नहीं, मैं तो कोई मुझसे गुस्सा बोलता है तो फिर मैं तो उसको ऐसा जवाब देता हूं कि कभी वो नजर भी नहीं उठा सकता। जी। संत मुस्कुराए और कहा कि तुम युवा हो। जी। तुम जैसे युवा को सरल काम चुनना चाहिए या कठिन काम? जी। उसने जवाब दिया, कठिन काम। तो उन्होंने पूछा, ये बताओ, कोई तुम्हें अपशब्द कहे जी, तो उस समय तुम्हारे लिए कौन सा काम कठिन है? उसको दो चार तमाचे मारना, घूंसा मारना, या उस बात घड़ी अपने हाथों को अपने जेब में डाल के रख लेना, मुंह बंद रखना? तो उसने कहा, मेरे लिए उस घड़ी में मुंह बंद करना और जेब में हाथ डालना बड़ा कठिन है। तो फिर बोला, आप बताओ, तुम जैसे युवा को क्या सौंपता है, सरल काम या कठिन काम? उसने कहा, कठिन काम। तो कहा, आपसे ध्यान रखना, अब कोई कुछ बोले तो मुंह बंद कर लेना और हाथ जेब में डाल लेना, क्योंकि तुम युवा हो, तुम में ताकत है। जी। तो ये ताकत पाना जी बहुत कठिन है। प्रतिक्रियाएं करना बहुत सरल है, जी, पर प्रतिक्रियाओं को पचाना बहुत कठिन है। जी। दूसरों की ऐसी बातों को पचा लेना, विष पान करने की सामर्थ्य विकसित करना है। जी महाराज। अमृत का सेवन करने में कोई ज्यादा पराक्रम नहीं, लेकिन विष पान करके उसे पचाना असाधारण पराक्रम है। जी महाराज। इसीलिए हमारे संस्कृति में कहा जाता है, जिसने विष पिया वही शंकर बनता है। कौन बनता है? जो विष पान करता है वो शंकर बनता है।
जी महाराज। तो हम अपने भीतर उस सामर्थ्य को विकसित करने की क्षमता प्रकट करें जो हमारे जीवन को बेहतर बना। नमोस्तु महाराज। श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल सीए जयपुर से प्रांतीय अध्यक्ष। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नवीन जी योगाचार बरेली भोपाल से। मुनराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज, इच्छा में, इच्छा में। बोलिए महाराज जी, दोनों संध्या कालों में अध्ययन करने से शरीर में व्याधि होती है, ऐसा क्यों? हम लोग तो इस समय में कुछ भी कर लेते हैं, तो फिर इन कालों में हम लोगों को क्या करना चाहिए? और ये दो संध्या काल, देखिए संध्या काल जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का काल। सूर्योदय के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। सूर्योदय सुबह है, संध्या थोड़ी, और उसी को संध्या काल कहते हैं। और सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो काल होता है, ये दो घड़ी का काल संध्या काल कहलाता है। मध्याह्न में भी ऐसे एक संधि काल होता है। इन घड़ियों में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये समय ईश बंधन, प्रभु स्मरण, भावना भावन, जप ध्यान का समय, पूजन आराधन का समय। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों को संधि काल में पढ़ने का निषेध किया है। और चीज आप पढ़ी, बाकी अध्ययन कर लें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। नवीन जी योगाचार बरेली भोपाल से। और निवेदन करूंगा सुनील जी रेखा जी CFO गुणायतन। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, विषय थोड़ा सा गंभीर भी है और चिंतनीय भी है। कोविड के बाद विशेषकर युवाओं को हृदयघात बहुत हो रहा है, और दूसरा काफ़ी संबंध उनका हाईलाइट हो जाता है, जो बॉलीवुड है या क्रिकेटर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका तो चर्चा में आ जाता है कि जिम करते हुए वो एक्सपायर हो गए हृदयघात से। तो माती एक बड़ा कारण ये, काफ़ी युवा भी जिम में जा रहे हैं। एक जो सप्लीमेंट्री सपोर्ट रहते हैं, जो सप्लीमेंट्री मतलब जो भी विटामिन कम है, जो हार्मोन्स कम है, तो न्यूट्रिशन जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, उसका व्यापार देश में अरबों रुपए का है। वो फल नहीं खाएंगे, सप्लीमेंट्री जो भी चीज़ वो लेते हैं, और ये प्रचलित बहुत ज़्यादा हो गए हाई क्लास सोसाइटी में, और ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं इवन सेकेंड डोज के बाद। तो ये उसके कारण क्या है? एक तो डिप्रेशन तो है ही है, दबाव भी है, हृदयघात की घटना युवाओं में काफ़ी ये हो रही है। महाराज नमस्ते। देखिए, ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है और लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। व्यक्ति को योग साधना से जुड़ना चाहिए, नियमित दिनचर्या करनी चाहिए, युक्ताहार विहारी होना चाहिए, खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब ऐसा ध्यान रखेंगे तभी उसका सही परिणाम आ सकेगा। इसलिए इन बातों पर पूरी गंभीरता रखना चाहिए, इस पर चिंतन भी होना चाहिए। हालांकि अभी इसके पूरे कारणों की सही समीक्षा नहीं हुई, न उन पर पूरा कोई रिसर्च आया है, लोग अभी से खोज रहे हैं। लेकिन ये बहुत चिंताजनक विषय है। लोगों का बिल्कुल जीवन शैली में बदलाव आना चाहिए और जीवन जीने का कृत्रिम तरीका ना होकर नैसर्गिक तरीका अपनाना चाहिए। सप्लीमेंट्स लेने की जगह अगर डायरेक्ट हम वैसा भोजन ले तो हमारे लिए ज़्यादा गुणकारी होगा। नमस्ते। सुनील जी रेखा जी CFO गुणायतन। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं आशा जी जैन सागर से। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मंचासीन क्षुल्लकों की इच्छामी इच्छामी। गुरु जी, समय, शरीर, धन संपत्ति और पद प्रतिष्ठा कई बार हमारा साथ नहीं देते, तो हमारा निर्मल मन हमेशा हमारा साथ दे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? समय, शरीर, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा हमारा हर समय साथ नहीं देते। हमारा निर्मल मन हर समय हमारा साथ दे, इसके लिए हम क्या करें? कुछ मत करो, अपने मन को प्रभु चरणों में अर्पित कर दो या अपने मन में प्रभु चरण बिठाल दो, हमेशा साथ दे। आशा जी नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। सागर से। और इसी के बाद ताराचंद जी गोलाकोट खनियादाना से पूर्व मंत्री। नमोस्तु महाराज श्री और नमोस्तु क्षुल्लक श्री जी। इच्छा में महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग रोज पूजा करते हैं
और जब हम लोग विसर्जन करते हैं तो उसमें विसर्जन में आता है ओम ह्रीम श्रीम भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भाव ना भावे। तो इससे आशय हम मुझे ये समझ में नहीं आता कि त्रिकाल पूजा तो हम लोग एक बार करते हैं और इसमें त्रिकाल 3 बार आता है और 3 बार वंदना से क्या आशय है? नमस्ते। भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना। एक्चुअल में ये हमारे पूजा के विसर्जन का अंग नहीं है, ये पता नहीं कैसे जुड़ गया। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये पंक्तियाँ बोलना अच्छा है लेकिन बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। भाव पूजा भाव वंदना, हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो भाव पूजा से ही करते हैं। भावपूर्वक की गई पूजा का नाम भाव पूजा है, भावपूर्वक किए गए वंदना का नाम भाव वंदना है। कायदे से आपको त्रिकाल वंदना करनी चाहिए, सुबह मध्याह्न में और सायंकाल। सुबह आप लोग मंदिर में जो पूजा करते हो सुबह की पूजा हो गई। शाम को कुछ लोग जो देव दर्शन कर लेते हैं उनकी शाम को होता, मध्याह्न में तो कोई जाता ही नहीं। तो मध्याह्न में नहीं जा पाओ तो घर में भाव वंदना कर लो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। त्रिकाल वंदना, जैसे हम लोग त्रिकाल सामायिक भी करते त्रिकाल वंदना भी करते, वैसा कर सकते हैं, पर ये ऐसा अनिवार्य नहीं। नमोस्तु आचार्य। ताराचंद जी गोलाकोट खनिया थाना से सोनागिरी पूर्व मंत्री। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारी अग्रजा आदरणीय ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा। हे भगवान, आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। छोल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, इस कलयुग में आप मिल गए, इससे अच्छा धन क्या होगा। इस नैनों को आप दिख गए, इससे अच्छा दर्श क्या होगा। नहीं कामना इस दर्श की, नहीं कामना इस दर्श की, मात आप गुणातन में और शिखरची में विराजे रहना, विराजे रहना, विराजे रहना। हे भगवान, मेरा प्रश्न तो शिखर जी के ऊपर था, पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार से संबंध करके करूँगा। मैं भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है, और द्रव्य कर्म और करण में 10 कर्म बनने में 10 नियम हैं। उसमें मैंने पढ़ा है कि कर्म को हल्का भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, पर 3, 9 और 13 गुण स्थानों में मरण नहीं होता। मेरु भूषण की तत्वार सूत्र में लिखा है। तो मरण तो महाराज सबको होता ही, हमें तो बेवकूफ दिखाओ नहीं 3 गुणन में कौन कौन से को मरण नहीं होता, ये मेरी शंका है। और 6 खाद्य पदार्थ होते हैं। और आपका जो सवाल है सैद्धांतिक है, हमारी दोपहर के स्वाध्याय में आइए, वहाँ उत्तर दे देंगे। चलिए लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। बांसा से महाराज जी सब परिवार का नमोस्तु। हम लोग जो प्रतिमा विराजमान करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पिताजी की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु। और महाराज जी बोले कि आशीर्वाद ले लो कि ये प्रतिमा रख कर के भी हम प्रभावना करते रहें, ये पिताजी का भाव रहा। लेकिन महाराज जी हमारा अपना क्वेश्चन है कि अभी तो मुझे नहीं लगता है कि अहंकार है, लेकिन कभी हमारे अंदर स्वाभिमान के साथ में अहंकार ना आए किसी भी चीज का, तो हमें ऐसा क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे हमारे सरल परिणाम बने रहें। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। अहंकार मन में ना आए, मनुष्य के जीवन की एक दुर्बलता है। जो जो उपलब्धियां बढ़ती है त्यों तो अहंकार आने लगता है। कायदे से उपलब्धियों के साथ विनम्रता बढ़नी चाहिए। आपने पूछा है अहंकार ना आए इसके लिए क्या करें। सदैव 2 बातों को याद रखें, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जो मैं हूं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आत्म एगो हम शाश्वतो आदा अहमिको खलु शुद्धो। और मेरा क्या है, मेरे ज्ञान दर्शन मेरे चैतन्य के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है।
एक परमाणु भी मेरा नहीं है, तो फिर मैं अहंकार किसका करूं? स्वरूप बोध होने पर अहंकार नहीं होता। तो अपने स्वरूप का भान करो, अहंकार अपने आप दूर हो जाएगा। अभी हम लोग पर को अपना मान बैठे हैं, इसलिए अभिमान होता है। अभिमान किनका करते हैं? जो तुच्छ उपलब्धियां हमारे साथ जुड़ी है, जो केवल संयोग है। और इन्हें देने वाला कौन है? कर्म। हमारा तो नहीं है ना, पर है। तो पर की संपत्ति पर कोई अभिमान करे, उसे हम क्या कहेंगे? मूर्ख। किसी ने कहा कि मैं अभी भगवान की पूजा करने जा रहा हूं, मेरा ये पर संभाल लो, और उसमें अगर 10 लाख रुपए हो और वो अपने आप को कहे कि मैं तो 10 लाख का धनी हूं, तो उसको आप क्या कहोगे? थोड़ी देर बाद तो उसे लौटाना पड़ेगा ना। कदाचित ऐसे आदमी को चकमा दे के भाग भी सकते हो आप, इसलिए सोच समझ कर देना। पर तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारी नहीं, कर्म की धरोहर है। इस सच्चाई को याद रखो। और कर्म ने सब सिस्टम ऑनलाइन बना रखा है। जब चाहेगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कहां ट्रांसफर कर देगा पता ही नहीं है। सब क्रेडिट डेबिट चलता रहता है। तो तुम्हारे पास जब तक है तब तक उपयोग करो, उपभोग करो, अभिमान मत करो। क्या पता कब खेल पलट जाए। संसार की नश्वरता का जिन्हें भान होता है, बोध होता है, वे कभी इनसे विचलित नहीं होते। तो अपने अहंकार को कम करना है। 4 बातें पूरी कर देता हूं। पहली बात स्वरूप का बोध, दूसरी बात भेद विज्ञान, अपने और पराये का बोध। ये सब पर है। पर को पर मानोगे तो अहंकार नहीं आएगा, पर को अपना मानोगे तो अहंकार आएगा। तो पराये को अपना मानना अहंकार को जन्म देता है। इसलिए निज पर का भेद विज्ञान करो। सपना को सच मत मानो। संसार के सारे दृश्य को एक सपने की भांति देखो। सपना अच्छा लगता है जितनी देर हम सपने में रहते हैं, लेकिन कब तक? जब तक आंखें बंद है, खत्म होगा। ये सपना कभी भी टूट सकता है। तो सपना को सपना मानो। और चौथी बात, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाओ। कुछ भी हो, हमें अपनी नम्रता को खोना नहीं है। हम कितने भी ऊंचे उठ जाए, अपने से ऊपर वाले को देखो, उनकी कद्र करो और अपनी शुरुआती अवस्था को देखो, जहां से मैं चलना शुरू किया था। मेरी ओरिजिनलिटी तो ये है। ये बातें यदि जीवन में घट जाए तो फिर अहंकार अपना सिर नहीं उठा पाएगा। और ये हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए, चाहे वो एक साधक हो या गृहस्थ। ये दुर्बलता हर किसी में आ सकती है, क्योंकि अहंकार जो है ना, एक मीठा जहर है। धीरे धीरे पनपता है। थोड़ी सी प्रशंसा मिलती है तो गुदगुदी आती है अंदर से। थोड़ा यश बढ़ता है तो छाती फूलती है। लेकिन ये अज्ञानियों के साथ होती, तत्वज्ञों के साथ नहीं। तत्वज्ञ इन स्थितियों में तटस्थ बन करके जीता है। और वो तटस्थता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये जीवन का यथार्थ है, जीवन की सच्चाई है। इस बोध से जुड़ करके चलिएगा तो जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी शेष नहीं रह जाएगी। इसलिए भावना भाव हमारे अंदर ऐसा कुछ ना हो। एक बात, एक भावना भाव, मुझे अकर्ता बनना है। अकर्ता भाव, अकर्ता बुद्धि। भगवान से भावना है, भगवान मेरे अंदर अकर्ता बुद्धि बनी रहे, कर्ता बुद्धि ना आए।
क्योंकि मैं करता नहीं निमित्त हूं। बस मेरे निमित्त से जितना अच्छा हो सके वो मैं करूं, पर मैंने किया ये कर्तृत्व का अहंकार मेरे हृदय में ना आ पाए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।